अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर पार्ट 2 लिक्विड्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें हम डिस्कस करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अभी तक हम बात कर चुके हैं बॉइलिंग पॉइंट पे, वेपर प्रेशर और एवापोरेशन पे। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे विस्कोसिटी। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा प्रॉपर्टीज़ में सरफेस टेंशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, विस्कोसिटी पे हम अगर बात करें, विस्कोसिटी क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो। लिक्विड को फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस आ रही है, उस रेसिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। रेसिस्टेंस मतलब होती है रुकावट, हाइंड्रेंस। कोई भी लिक्विड है, हमें पता है कि वो फ्लो करता है, ठीक है, तो उसको फ्लो करने में जो भी रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, उस रेसिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। अब इसको समझते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्यों होती है और किस तरह से। हमने बात की कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे क्लोज हैं, गैस के कंपैरिजन में क्लोज हैं, ठीक है। इट मीन्स कि उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गई है? ज़्यादा हो गई है। डिस्टेंस कम है, फोर्स ज़्यादा है। और इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी भी है। एनर्जी गैस के कंपैरिजन में कम है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गैस की तरह तो इस तरह से स्प्रेड नहीं हो सकते, बट क्योंकि इनमें एनर्जी अभी भी है, गैस के कंपैरिजन में कम है बट स्टिल है, तो इनके पास इस एनर्जी की वजह से क्या प्रॉपर्टी आ जाती है कि मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। और ये मॉलिक्यूल्स लेयर्स की फॉर्म में है ना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स की लेयर है ये स्लिप कर सकती है। मतलब कि ये एक मॉलिक्यूल की लेयर है, इसके ऊपर ये दूसरे मॉलिक्यूल की लेयर है। क्योंकि इनके पास एनर्जी है तो ये क्या कर सकते हैं? स्लिप कर सकते हैं सेकेंड लेयर पे। ठीक है, इस तरह से हो सकता है क्योंकि अभी भी मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती तो मॉलिक्यूल्स कहीं भी मूव कर सकते थे, बट क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स एक साथ रहेंगे, तो ये मॉलिक्यूल्स क्लोज रहकर ही मूवमेंट कर सकेंगे और लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लिप कर सकती है। तो लिक्विड के पास फ्लो करने की प्रॉपर्टी क्यों है, ये समझ आया। अच्छा, अब है इंटरनल रेसिस्टेंस। फ्लो में इंटरनल रेसिस्टेंस का क्या मतलब है कि ये जो लेयर्स है ना मॉलिक्यूल की, ये फ्रीली स्लिप नहीं हो रही है दूसरी लेयर पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस है। अगर मॉलिक्यूल के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो, हर मॉलिक्यूल अलग हो, तो क्या होगा? फर्स्ट लेयर विदाउट एनी रेसिस्टेंस फ्रीली दूसरी लेयर पे स्लाइड कर जाएगी। बट यहाँ पर क्योंकि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो अब क्या होगा? जो सेकेंड लेयर है मॉलिक्यूल की, ये इतना ईजीली इसको फ्लो होने नहीं देगी, स्लिप होने नहीं देगी। इसी वजह से इंटरनल रेसिस्टेंस क्रिएट होती है लिक्विड में। अभी हम फैक्टर्स पे भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं, जो रेसिस्टेंस को कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इस वजह से आ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आ रही है। अब विस्कोसिटी क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो। लिक्विड को फ्लो करने में कितनी रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, कितनी रेसिस्टेंस है लिक्विड को फ्लो करने में, उसे हम क्या कहेंगे? विस्कोसिटी। तो अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा है, बहुत मुश्किल से लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो इट मीन्स उस लिक्विड की विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और अगर कोई लिक्विड ऐसा है जिसके मॉलिक्यूल्स में इंटरनल रेसिस्टेंस कम है, तो क्या होगा? वो फ्लूइड लेस विस्कस होगा, उस फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होगी। यहाँ पर भी देख सकते हो, अभी ये लिक्विड है सरफेस पे और नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? लिक्विड फ्लो कर रहा है। और फ्लो करने के बारे में एक और पॉइंट याद रखो कि जब लिक्विड फ्लो करता है, हमने बात की ना, उसमें मॉलिक्यूल्स की कई लेयर है। तो लिक्विड की जो टॉप लेयर है, इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इसके मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लेयर्स। नाउ हम बात करें कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितनी ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ज़्यादा उस लिक्विड की विस्कोसिटी होगी। क्योंकि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड हैं, इतने ईजिली एक लेयर दूसरी लेयर पर स्लिप नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो लिक्विड क्या हो जाएगा? ज़्यादा विस्कस हो जाएगा। तो जिस लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, वो लिक्विड्स ज़्यादा विस्कस होंगे।
अच्छा, एग्जाम्पल बुक में गिवन है पोलर लिक्विड्स हैं एक तरफ और एक तरफ है नॉन पोलर लिक्विड्स। ये हम पहले देख चुके हैं कि जो नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। लंडन डिस्पर्जन फोर्स होती है ना, वो क्या है, वीकेस्ट फोर्स है। तो नॉन पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो गई, वीकेस्ट हो गई बाकी फोर्सेस के कंपैरिजन में। तो क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो गई तो नॉन पोलर जो लिक्विड्स हैं वो लेस विस्कस होंगे, उनकी विस्कोसिटी कम होगी। ऑन द अदर साइड जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं, स्ट्रॉन्ग हैं पोलैरिटी की वजह से। तो यहाँ पर जो ये पोलर लिक्विड्स हैं ये क्या है, मोर विस्कस है, इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसके अलावा वाटर की विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वाटर में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसकी वजह से वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई तो अब मॉलिक्यूल्स क्लोज नहीं रहेंगे बल्कि दूर जाएंगे और उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या हो गई, कम हो गई। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गई तो विस्कोसिटी भी कम हो गई। तो टेम्परेचर और विस्कोसिटी का क्या रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी कम हो जाएगी, और टेम्परेचर जब कम होगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। बुक में एग्जांपल दी हुई है वेजिटेबल ऑयल। इसे जब हम हीट करते हैं ड्यूरिंग कुकिंग तो वेजिटेबल ऑयल की विस्कोसिटी कम हो जाती है। यहाँ से रीज़न भी आ सकता है कि क्यों वेजिटेबल ऑयल की विस्कोसिटी कम हो जाती है वाइल कुकिंग, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो रहा है, तो फोर्स कम हो रही है। फोर्स कम हो रही है तो विस्कोसिटी भी कम हो रही है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर साइज़, कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का साइज़ कैसे विस्कोसिटी को अफेक्ट करता है। तो जितने लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा उस लिक्विड के लिए फ़्लो होना। उस लिक्विड की इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जब रेसिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो विस्कोसिटी भी उस लिक्विड की ज़्यादा हो जाएगी। तो मॉलिक्यूलर साइज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के। मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ होगा तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम बात करें स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं तो ये बहुत ईजीली दूसरी लेयर्स पे स्लिप कर सकते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड ईजिली फ़्लो होगा, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी, और ऐसे लिक्विड्स जो हैं वो लेस विस्कस होंगे। विस्कोसिटी बेसिकली हमें बताती है कंसिस्टेंसी लिक्विड की, कि कोई भी लिक्विड कितना ज़्यादा थिक है या कितना थिन है। जैसे हम बात करें हनी और वाटर, हनी और वाटर में हनी की कंसिस्टेंसी कैसी है, थिक है ना, एज़ कम्पेयर टू वाटर। वाटर की क्या है, थिन कंसिस्टेंसी है। तो इट मीन्स हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा विस्कस है, ज़्यादा थिक लिक्विड है। जबकि वाटर क्या है, हनी के कंपैरिजन में लेस विस्कस है, थिन इसकी कंसिस्टेंसी है, और इसी वजह से वाटर हनी के कंपैरिजन में ईजिली फ़्लो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस कम है। लास्ट पॉइंट है यूनिट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की यूनिट होती है पॉइस और सेंटीपॉइस, जबकि इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बात याद रखना, यूनिट क्या है विस्कोसिटी की, ये बात एमसीक्यू में आती है। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, पॉइस नहीं है। ऐसा यूनिट इसकी है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अक्सर बच्चे इसे गलत कर देते हैं, ऐसा यूनिट में वो क्या लिख देते हैं, पॉइस, जबकि ऐसा यूनिट क्या है विस्कोसिटी की, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है विस्कोसिटी का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सरफेस टेंशन।